नमस्कार साथियों, आपके अपने छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली नंबर 8.2 पर बात करेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के सभी एंगल के वैल्यू पता होने चाहिए। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इन सभी के वैल्यू आपको पता होने चाहिए। तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए इस चैप्टर के शुरुआत करते हैं। साथियों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम इस चैप्टर में करेंगे और वे फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए, साइन ए प्लस बी, इसका क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक, और यहीं पर तुम्हारा माइनस हो जाएगा अगर तो साइन ए माइनस बी, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक, और यहीं पर तुम्हारा कॉस के लिए भी होता है, कॉस ए प्लस बी के लिए, तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस cos साइन हो जाएगा यहाँ पर साइन a साइन b। ठीक है, और यहीं पर cos a माइनस b के लिए क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये तुम्हारा 4 फार्मूले हैं जिनका उपयोग हमको करना है, और एक फार्मूला ऐसा है जिसकी सहायता से, मतलब जिसके हेल्प से हम 3 फार्मूले निकालते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक, अब इसमें देखो साइन स्क्वायर ए से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जब साइन स्क्वायर ए से भाग करेंगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए से भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन से हम इसमें भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए से भाग करने पर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में हम cos स्क्वायर ए से भाग कर देंगे, तो cos स्क्वायर ए से भाग करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 अपन cos स्क्वायर ए आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब देखो, ये हम इन सभी फार्मूले का यूज करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला है साइन 60 cos 30 साइन 30 और cos 60। तो आप बताइए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा? नहीं लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभी इससे पहले हमने फार्मूले लिखे हैं तो वही यहाँ पर लगेगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा है हमारा 2 tan 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, ये भी √3/2 ही होता है। कितना होता है, √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक, देखो आपको वैल्यू नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वैल्यू आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। साथियों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। साथियों ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा केवल हार्ड है क्योंकि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वैल्यू रखने के बाद भी। तो देखते हैं क्या है। देखिए cos 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2 और sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3 प्लस यहाँ पर cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/√2 रहने दो, अपान इसका यहाँ पर हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, √3 से, तो ऊपर भी हम √3 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 2 + 2√3 हो जाएगा, अपान यहाँ पर अपान हो गया। ठीक, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको समझ में आए, ये हो जाएगा √3। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा और इसका ऊपर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये √3 ऊपर चला जाएगा, अपान ये √2 क्वेश्चन में आएगा 2 + √3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद परमेयकरण करेंगे। ठीक है, देखो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और √2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा प्लस √2 इंटू √3, तो m गुणे n का फार्मूला लग जाता है वहां पर, तो क्या हो जाएगा √6 हो जाता है, तो √ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को तो बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम परमेयकरण कर देंगे, मतलब इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √3 हो गया अपान √2 प्लस √6 हो जाएगा, हाँ √6। अब क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो √2 माइनस √6 अपान √2 माइनस √6। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 1/2, इसका जब मल्टीप्लाई हुआ √6 हो जाएगा, माइनस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 ये 6 हो जाएगा, √6 माइनस ये 3 बाहर हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -4 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा ये वाला प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और माइनस ये √6 हो जाएगा, अपॉन ये 4 × 2 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का आंसर ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और नहीं सॉल्व हो तब आप आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, सभी का वैल्यू हमको इसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है। तो sin 30 का क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस cos 60 का मान क्या हो जाएगा, देखो √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, हमारा 2√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस cot 45 का मान 1 हो जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, पहले हम देखो इनका एलसीएम लेंगे, हर को बराबर करेंगे तो वही उसी वैल्यू से हमारा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 है, प्लस यहाँ पर 1 और 1 अपॉन में लिख सकते हैं, और माइनस 2/√3 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अब देखो हमको हर को बराबर करना है, तो इसमें इन तीनों का गुणा होगा तो 2√3 आएगा। अब देखो 2√3 सभी के हर को हमको बराबर करना है, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 2√√3 से, 2√√3 से, और वही जो यहाँ पर किए हैं वही यहाँ पर भी करेंगे, मतलब 2 में कितने से गुणा हो जाएगा, √3 से, 1 में कितने से गुणा होगा, 2√3 से, 2√3 से, और इसमें 2 से, ठीक है। अब हम इसका जो हर में गुणा किए हैं वही अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो √3 तो √3 ऊपर हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, अपान यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, अपान यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस √3 माइनस यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर, ठीक, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखो अपान में हमारा यहाँ पर 2√3 ही आएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर अपान में ही है, और ये बचा हमारा, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√3 -4 यहाँ पर 4 को हम रखेंगे आगे, 4 प्लस 3√3। देखो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर परमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक स्टेप और लिखते हैं। आपको करना क्या है, 3√3 -4 है, आपको इसको विपरीत में यहाँ पर 3√3 लिख देना, +4 लिखना। अब आप परमीकरण आसानी से कर सकते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, √3 -4
3√3 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² - 2ab का फार्मूला लगेगा, तो 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 2 × 4 × 3√3 हो जाएगा बाई a² - b² हो जाएगा, तो 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर -4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। राइट, आगे इसका कितना हो जाएगा, 9 × 3 27 प्लस यहाँ पर 60 हो जाएगा माइनस 24√3 हो जाएगा बाई यहाँ पर हो जाएगा 27 - 60। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 - 24√3 बाई यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर तो आपका सही हुआ तो। चलिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इसमें देखना दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि करना क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है sin² 30 प्लस cos² 30। अब ये बताओ sin² a प्लस cos² a का फार्मूला बना कि नहीं बना, तो वहां से हम क्या करेंगे, हमारा क्या है यहाँ पर sin² a प्लस cos² a = 1 होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी तो है, sin² 30 की जगह पर a रख दो, cos² 30 की जगह पर a रख दो, इसका मतलब हुआ कि ये 1 होंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 1 इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर से हम वैल्यू रखते आ रहे हैं, 5 × cos² 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 × sec² 30, तो 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 10 45 का 1/1 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर अपान में तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, और 5 × 1/4 हो जाएगा प्लस 4 × 4/3 हो जाएगा माइनस 1/1 रहने दो। आगे देखते हैं, वो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 60/3 हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। अब देखो 1 हो जाएगा, सॉरी 1 होगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर हमारा 4 है और 3 है और यहाँ पर 1 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 से हो जाएगा और यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करना, आगे देखो जितने से नीचे गुणा हो उतने से ऊपर। ठीक है, 50 प्लस 64 जाएगा, हमारा माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर हम 15 में से 12 माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3 + 4/12, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 67/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5वें का आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अब हम अपने थोड़ा सा गति को बढ़ाएंगे जिससे कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसे इसमें देखते हैं 2 × यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा और अपान 1 + 1/√3 का
होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, 3 यहाँ पर जाएगा 3 + 1 हो जाएगा बाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 4 हो जाएगा। तो 2/√3/4/3, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसका सबसे ऊपर हो जाएगा। तो 3 यहाँ 2√3 हो जाएगा। अब इसे हम एक चीज और कर सकते हैं, देखो इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं नहीं, और 2 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल, √3/2। आप बताओ कितने का मान होता है √3/2? तो sin 60 का मान होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखो, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आगे 1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ 0/2 कितना हो जाएगा? 0 ही होता है। और यदि किसी नंबर के अपॉन 0 होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, ये चीज याद रखना। मतलब कोई नंबर होगा और उसके अपान में अगर 0 होगा तो उसका इनफाइनाइट आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान होगा, मतलब a बराबर होगा, a बराबर कितना होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, केवल sin 2a का फार्मूला लिखना है और उसके बाद 2 sin a से हम काट देंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम sin 2a को a + a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये हमारा 2 sin a होगा ही, ठीक। अब यहाँ पर हम sin a + b का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a × cos a प्लस sin a × cos a होगा, और ये 2 sin a हो जाएगा, राइट। अब देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये इन दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 sin a × cos a हो जाएगा = 2 sin a हो जाएगा, राइट। अब देखो 2 और sin a कैंसिल हो जाएगा। अब cos a = क्या होगा, cos a यहाँ पर दोनों साइड कट गए हैं, 0 बचेगा नहीं, 1 बचेगा। भाई हम काट रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, माइनस करते तब हमारा 0 बचता, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो cos a = cos में कितने एंगल का मान तुम्हारा 1 होता है, तो cos 0 का मान, cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर a = क्या हो गया, 0 डिग्री आ गया हमारा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो हमारा चौथे में क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना, इसमें इसका वैल्यू रखना है tan 30 का। तो 2 × tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और यहाँ पर 1 - 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2/√3 बाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 - 1 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, 2/√3 बाई, यहाँ पर 2 बच जाएगा और ये 3 रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 को हम कहाँ पर ले जाएंगे, सबसे ऊपर। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 × √3 अपान हो जाएगा √3, ये कैंसिल हो गया है। tan 60 का मान भी होता है और cot 30 का मान होता है।
हमारा 1060 दिया है, तो यही हमारा आंसर है। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 10a प्लस बी का √3 दिया है और 10a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया है, और दिया है a प्लस बी का जो मान है वह 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से बराबर या उससे कम है, लेकिन a तुम्हारा b से अधिक है। तो ये तो क्वेश्चन सेकेंडों में होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी है। देखो कैसे, 10a प्लस बी लिखो और 10 में कितने का मान कितना होता है, 1060 का, तो 1060 लिख दो। अब यहां पर देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और वही यहां पर भी कुछ नहीं करना है, वही यहां पर भी करना है। 10a माइनस बी इक्वल टू यहां पर 1060 का 30 का मान होगा, सॉरी 30 का मान, तो यहां पर a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, बस इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, 2a, ये और ये तो हमारा कट जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 90, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। अब यहां पर a इक्वल टू यहां पर रख दो, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 60 माइनस करके दिखा देते हैं, 60 माइनस 45 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, डिग्री। अब बताओ ये a b से अधिक है कि नहीं, है ना, ये भी हमारा हो गया, और 90 डिग्री से इन दोनों का योग कम है कि नहीं, वो भी हो गया, ठीक है। अब हमारा देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या। साथियों हमारा चौथा क्वेश्चन में केवल सत्य असत्य बताना है कि सही है कि गलत। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा, हम साइन a और साइन a प्लस बी का फार्मूला अभी देखे ही हैं, नहीं हो सकता ये। अब देखो थीटा के एंगल में, मतलब थीटा के वैल्यू में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, जाहिर सी बात है होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 0 और 1 के बीच में आप देख लीजिए वैल्यू क्या है, बढ़ता ही तो जा रहा है, तो बढ़ेगा। और थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होगा नहीं होगा, घटेगा, ठीक है। और थीटा के सभी मानों के लिए कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, मतलब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए सही है, नहीं है भाई, यहाँ पर साइन 0 का मान रख दो और कॉस 0 का मान रख दो। साइन 0 का मान तुम्हारा 0 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। बताओ सत्य है, नहीं है। अब पांचवें क्वेश्चन दे, a इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट a का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यही बताना है भाई। आप कॉट, आप यहां पर रख लो कॉट 0 डिग्री का मान, आप साइन 0 रख दो, कॉस 0, सॉरी कॉस होगा पहले, कॉस 0 डिग्री और अपान साइन 0 डिग्री रख दो। आप बताओ कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन 0 का मान 0, तो ये इनफाइनाइट तो हुआ, वही तो बोल रहा है और वही सत्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।